अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने अपने इंट्राडे मिस्टेक को डिस्कस किया है और जिसे देख के आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपने बड़े लॉस को होने से अपने आप बचा सकते हो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और उन सारी गलतियों से सीखिए, उसके बाद अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय, आपका स्वागत है बीएस मार्केट ट्रेंड पे। तो आज हम आपके साथ बैठे हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के वो सारे मिस्टेक डिस्कस करने के लिए जो हमने बार बार रिपीट किया ट्रेडिंग के दौरान। मैं इंट्राडे छोड़ के अभी केवल स्विंग ट्रेडिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ। सो हम वन बाय वन सारे मिस्टेक को डिस्कस करेंगे, प्लस में अपने ट्रेड जर्नल को भी मैं शो करूँगा और उसमें देखिए क्या मैंने मिस्टेक किया था, वो सारे मैंने ट्रेड जर्नल अपने नोट किया, वो सारे चीज़ हम एक रियल डेटा के साथ शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक जो सबसे मेजर रहा है वो, अगर मैं उसको एक स्टेटमेंट में डिफाइन करूँ तो अर्ली प्रॉफिट ग्रिड लूप। अर्ली प्रॉफिट ग्रिड लूप का मतलब पर डे जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता था तो मुझे जो कि अर्ली फेज में यानी 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट हो भी जाता था, तो उस ट्रेड पे या उस डे पे मैं उसको स्टॉप नहीं होता था और वो कंटिन्यू करने लगता था पूरे डे। पूरे मार्केट सेशन में मैंने वो ट्रेडिंग कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से क्या होता था, जो प्रॉफिट बन चुके होते थे वो धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट हो जाते थे और ये ग्रिड लूप रिपीट होता रहा बार बार। ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, आज तुम प्रॉफिट आ रहा है, आज कर लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन वो जो अर्ली प्रॉफिट होते थे वो भी निकल जाते थे। तो ये एक मेजर मिस्टेक जो फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकंड, नो डेली ट्रेड लिमिट्स। उसका मतलब कि मैं कोई अपना जो ट्रेडिंग सेटअप मैंने यूज किया था तो मेरा एक उसमें ये रूल मैंने इंजेक्ट नहीं किया था, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। लास्ट में मैंने ऐड किया था, बट स्टार्टिंग में मैं कोई ऐसा रूल ऐड नहीं किया था कि नहीं मुझे पर डे जो है कि केवल इतने ही ट्रेड करने हैं, मतलब बस करते जाना है। और डिले और बैड एग्जीक्यूशन, एक्चुअली मैं जैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं जो कोर मेरा स्ट्रेंथ है वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। मैं वो जो पहले से लगभग 7-8 साल से स्विंग ट्रेडिंग माइंडसेट से इतना कर रहा हूँ। इंट्राडे मैंने मतलब 1 साल जो ट्राई के लिए किया था कि क्या हो सकता है ये भी मतलब अच्छा चल जाए, तो मैं इसे जो है कि आगे ट्राई करूँगा। तो इस माइंडसेट, जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का माइंडसेट है वो इंट्राडे के कंपैटिबल नहीं है। मतलब इसमें क्या होता था कि हम तो टाइम देते थे, मतलब कि कंफर्मेशन की वजह लिए बहुत मतलब वेटिंग करना पड़ता था समथिंग, जिसकी वजह से जो कि एंट्री जो है कि या तो डिले हो जाती थी या जो कि फोमो में हम एंट्री करते थे, कुछ इस तरह के मतलब मिस्टेक होने लगे। तो ये एक मतलब थर्ड मिस्टेक मुझे ये रियलाइज़ हुआ। और उसके बाद जो कि अगर हम बात करें तो जो फोर्थ है वो डिवाइडेड माइंडसेट। तो मैंने पहले डिस्कस किया कि मैं स्विंग और इंट्राडे दोनों में माइंडसेट डिवाइडेड था। तो ये डिवाइडेड माइंडसेट भी जो है कि इसमें एक बहुत बड़ा रीजन रहा, जो कभी होता है कि मतलब कि ये बहुत अच्छा सेटअप दिखा कि नहीं ये सेटअप तो बहुत सही लग रहा है और इसमें तो एक सिक्योरिटी ज़्यादा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है चीज़ों को मतलब कि डायरेक्शन में मूव होने की। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि हम पोजीशन साइज को जो कि इग्नोर करते थे। हमने बिग साइज किया, बट वहाँ पे जब बिग साइज होता है तो आपको एसएल जो कि टाइटली लेना पड़ेगा। तो एसएल मैं हमेशा लेता था, मतलब बिना एसएल, हाँ मैंने जब एसएल इग्नोर किया तो उसका भी मुझे जो कि काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। बट ये सिनेरियो क्या होता था कि एसएल टाइट हो गए तो अब आपका जो कि रूम बहुत कम है, थोड़ा सा इम्पैक्ट होने से मतलब कि आपको फिर स्टॉप लॉस लगना है और साइज बिग है तो फिर एसएल अगर छोटा भी लगता है तो वो भी इम्पैक्ट होता है। तो ये एक मतलब मिस्टेक और मैं करता था। और डिविडेंड ट्रेडिंग, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ट्रेड लेने की वजह से या जो कि कंटिन्यू ट्रेड करने की वजह से जो लॉसेस होने लगते थे, फिर उसे रिकवर करने के लिए डिविडेंड ट्रेडिंग जो वो एक बिहेवियर या साइकोलॉजिकल जो एक फिनोमेना है वो अपने आप जो है कि होने लगता था। और मार्केट फेज को भी मैं काफ़ी बार इग्नोर करता था, मतलब मार्केट तो इस तरह का है, ऐसा कोई मतलब नहीं। सुबह वो मतलब उठे और जो भी इसके अंदर में आ गया जो है कि स्टॉप बस एक्टिव ट्रेड लेना शुरू कर दिया एक दो वहाँ पे। इनफैक्ट मार्केट साइडवेज है या जो कि वोलेटाइल है। तो नेक्स्ट रीजन है वेटिंग फॉर मोर प्रॉफिट, जो बिग रीजन था कि मुझे प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट तो ये आ जाता है मेरा था, लेकिन फिर मैं वेट करता था, मतलब मैंने 5-6 बुक भी करता था, लेकिन उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी रख के वेट करो फिर वो क्या होते थे, तो प्रॉफिट तो ज़्यादा ही था पर रिवर्स होकर जो है कि जो पहले के बुक होते थे पार्सल वो भी मतलब खत्म हो जाते थे। तो ये वाला एक मेजर इशू था, इसकी वजह से जो है कि काफ़ी अकाउंट पे इम्पेक्ट हुआ। और इन्हीं चीज़ों को अगर मैं अपने रियल डेटा के साथ भी अगर मैं शेयर करूँ, ये मेरा ट्रेड जर्नल है जो मैंने लास्ट के मतलब 3-5-6 दिन का ही डेटा है, मतलब जब मैंने अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में ये एक रिकॉर्ड किया था यहाँ पे। और भी मैंने मतलब वो टेम्पलेट अदर दूसरा था, क्योंकि मैं ये लास्ट में मैंने क्या किया कि ये एक ट्रेस अकाउंट में इसको जो है ट्राई करने की कोशिश की इंट्राडे को। 1 लाख का जो मेरा कैपिटल था स्टार्टिंग इसमें, ये तो उसके बेस पे मैंने इसको ट्राई किया था
कि अगर एक ट्रेस करते हैं और थोड़ा मैंने टेम्पलेट को अपने रिवाइज़ किया तो वो चीज़ मतलब ट्रेस की वजह से मैंने ये वाला जो डेटा है ये बहुत मतलब अभी 5-6 दिन का है। जिसे मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ। मेरा ये जो कि आप देखो तो इसी जो कि ट्रेंड्स का जो फ़िल्टर कर रहा हूँ पासवर्ड पे, तो इसमें मैं कर रहा था। बट ये मैंने 5-6 दिन किया, उसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये सारे आप मैच करा सकते हो वहाँ पे। जैसे मैं जो भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो जैसे सेल ये है, आपको टेम्प्स है, डिफियम, ये सारे मतलब मैच करेंगे। ये 10% मतलब मैच होने चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मैनुअल एंट्री थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट एक्यूरेट डेटा मैंने यहीं से उठाया है सारे, मतलब वो डे बाय डे में करता था। और ये लगभग इतना, और इसमें आप देख सकते हो मतलब ये जो ओवरऑल गेन था इतने दिनों में, तो ये लगभग 6K के आसपास का था। और बट ये चार्जेज आप देखो कितने सारे लगे हैं, और मिला के मुझे 1K के अराउंड ही मतलब मिल रहे हैं। उसके बाद आगे की जो टैक्स वगैरह का वो सब लगाओगे तो और कम ही होंगे, इससे ज़्यादा होने नहीं है। और ये सेम डेटा मतलब यहाँ पे जैसे मैं अगर आरडीबीआई शैली जो कि इंडिया सीमेंट, ब्लू डॉट, कैम्स, डीसीएम, ये सारे डेटा वहाँ पे थे, मतलब जीएमडीयू, ये सारे मतलब उसमें क्या। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैंने कल दिखाया था आपको, ये ट्रेड वाली रियल है, कोई ऐसा फेक नहीं है। तो ये सारे ट्रेड अगर आप देखो डेट भी वही है, जो डेट यहाँ से 27 के हैं। तो अगर मैं शैली का ही आपको उठा दो, 230 का है ये ना, 30 हाँ। और यहाँ पे किस डेट का है, हाँ देखो डेट भी उसी में, तो एक डेट भी फिर आपको करा दिया। बाकी सब लोग इस तरह से। अब उसे हम डिस्कस करते हैं कि हमने देखो ये मार्केट टेम्पलेट के लिए एक ओवरव्यू अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये इसमें क्या है। मैं एक्चुअली पूरा डिटेल में इसको ऑटो कैलकुलेट करके बहुत सारे फार्मूले के साथ को मैंने बनाया था। अगर बाद में मैं इसको टेम्पलेट पे भी अगर किसी को चाहिए, अगर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा तो उसे। अब यहाँ पे देखो मैंने जो इसके अपने मिस्टेक्स हैं, वो एक तो जो जनरल मिस्टेक है और एक इमोशनल मिस्टेक है, इन सबको मैं यहाँ पे नोट करता था। तो अगर आप सिंपल इसी इतने ही जनरल को अगर आप नोटिस करो, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी मेरे इसमें रूल फॉलो की जिस दिन नहीं किया, जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना रखा है, मैं इच रूल फॉलो, मैं रूल मैंने फॉलो किया या नहीं किया। तो ये रूल अगर मैं जिस दिन नहीं फॉलो कर रहा हूँ जिस ट्रेड में, तो वो मोस्टली मतलब मुझे लॉस वाले ही मिले हैं। अगर आप इसमें देखो तो ये एक ट्रेड है जिसमें रूल फॉलो नहीं हुआ है, बट यहाँ पे प्रॉफिट है। बट उसके बाद देखो ये वाला, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, और इसमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट है। बट अगर आप यहाँ पे देखो, आप क्योंकि रूल फॉलो नहीं करने के मतलब लॉस जो कि, और ठीक ठाक लॉस यहाँ पे चल रहा है, मतलब एक कैपिटल के हिसाब से जो भी 3% का कैपिटल का लॉस आ रहा है। और जो मैंने इसके अकाउंट में मतलब कैपिटल स्टार्टिंग से रखा था, तो और ये अगर आपको प्रॉफिट हो भी रहा है, अगर रूल फॉलो नहीं करो तो भी ये मतलब आप इसे प्रॉफिट मत मानो, इसे जो कि इस तरह से ये लॉस ही मानो, क्योंकि आपने रूल फॉलो नहीं किया। ये तो मतलब जनरल लेवल पर रूल जो कि मैंने फॉलो नहीं किया, वो मेरा इंडिकेटर है। और दूसरा जो है इसमें मैं यहाँ पे मैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जो भी लॉस वाले ट्रेड है, आप देखो इसमें मिस्टेक क्या क्या है। या तो ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, या जो कि विदाउट कन्फर्मेशन कभी कर दिया, लेट एग्जिस्ट, मतलब वही चीज़ मतलब वेट करना था प्रॉफिट के लिए, फिर लेट एग्जिस्ट देखो कितने सारे हुए हैं, कभी लेट एंट्री हुए हैं, वो उसकी वजह से। तो ये सारे जो कि कॉमन मिस्टेक रहे हैं, रिकवरी और यहाँ पे ग्रेड वही वेटिंग करना समथिंग इमोशनल लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको नोट किया, मैंने एक स्कोरिंग भी कर रखा था, कौन सा ट्रेड मतलब सही इसका स्कोर हाई है समथिंग। और ये अलग अलग मैंने उसके अपने जो कि टर्म्स जहाँ बना रखे थे कि असल मैंने फॉलो किया था, नहीं वैसे तो मैंने मोस्टली फॉलो किया था। कभी अगर जो नो है तो वो तो इस रीजन से हुआ होगा, अदरवाइज मोस्टली मैंने असल फॉलो किया था। और रूल्स भी मेरे डिफाइन से, ऐसा नहीं कि मैं रैंडम जैसे कौन सा रूल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मोस्टली मैं रूल 1 से ट्रेड किया हूँ। मेरे पास मतलब ये 4 जो कि डिफाइंड रूल थे जो हमारे, उस पर मैं ट्रेड करता था। और ये इसमें से मैंने जो कि जो रूल 1 है उस पर मैंने जो कि सारे मोस्टली ट्रेड किए हैं, वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। और तो अब यहाँ पे मतलब कि मैं अपने वही रिलेट करना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने इस पीपीटी में यहाँ पे शो किया था, जो सारे मिस्टेक जो मैंने नोट डाउन किया था, मतलब इसी अपने ट्रेड जर्नल से ही उठा के, मतलब जो पीछे की अपनी एक एक्सपीरियंस रहा है, प्लस मेरे ट्रेड जर्नल जो मैंने बनाया था, उसके बेस पे ही जो है कि मैं इन सारे ट्रेड को वहाँ पे मिस्टेक को मैंने नोट किया है, ताकि क्योंकि लर्निंग जो अगर आप इन सब चीज़ें यही सेम अगर आप भी इंटरडे कर रहे हो या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर ये मिस्टेक आपसे बार बार हो रही है, तो आप इसको जो है कि, या आप स्टार्टिंग का इसको न्यू कमर हो उनके लिए ज़्यादा ये बेटर जो कि हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पता होगा कि एक्चुअली में क्या मिस्टेक मोस्टली ट्रेडर करते हैं। मोस्टली ट्रेडर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मिस्टेक मैं अकेला कहीं और कोई करता नहीं है, ये मिस्टेक 90% ट्रेडर करते हैं। रीजन और ये आप, क्योंकि मैं और भी ट्रेडर्स के बारे में जब मैं मतलब होता हूँ और उनके इस तरह की मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे मिलते हैं, तो वो भी इनका भी यही सब मिस्टेक होता है, लॉस का यही कारण ही है मेरा। तो मेरा ये चीज़ जो मिस्टेक यहाँ पे इंटरडे में होता है, लेकिन स्विंग में मुझसे ये सब मिस्टेक नहीं होते हैं, इसी वजह से मैं स्विंग में खुद प्रॉफिट करता हूँ, ये मिस्टेक मैं स्विंग में नहीं करता हूँ। हालांकि इनकी वजह से मैं स्विंग में थोड़ा सा जो कि मेरा जो माइंड सेट गड़बड़ हो रहा था,
तो ओवर ट्रेडिंग करने लगा था। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में मेरा देखिए 7-8 साल प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ पे ये चीज़ मुझसे ही नहीं होती है। वो ट्रेडिंग उस पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हो। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मुझे वहाँ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और मैं आपको नोट कराऊँ, तो इतना सारा एफर्ट मारने के बाद अगर जैसे मैं इसका डैशबोर्ड बना लूँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगभग 5 स्टार्टिंग में 5 के आस-पास मुझे यहाँ पे लग रहा था। मैंने यहाँ पे कॉस्ट भी ऐड किए हैं इसके मैंने कॉस्ट के कॉलम हाइड कर रखे हैं, बट ये कॉस्ट को भी कैलकुलेट करता है। ये सारे कॉस्ट वाले मैंने कॉलम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके एससीटी वगैरह जो भी ब्रोकरेज वगैरह था, उनकी कैलकुलेट होने के बाद मेरा जो कैलकुलेशन आया था, वो इतना कि मुझे इतना लगभग प्रॉफिट 5 के आस-पास बना। बट एक्चुअली जब मैं अपना यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो मुझे और ये चार्जेज़ वगैरह ये सब देख के जो समझ में आ रहा है, और मतलब ये प्रॉफ़िट तो लगभग ऑलमोस्ट आस-पास सेम है, पर मैंने चार्जेज़ शायद कम वहाँ पे ऐड किए, जिसकी वजह से ये इससे फिर तो बेटर है कि स्विंग करूँ जो मुझसे हो रहा। मैंने यहाँ डे वाइज़ मतलब सारे वो सब इसका जो भी मतलब विन रेट क्या रहा और आपका जो है कि एक्सपेक्टेंसी क्या है, एवरेज लॉस वगैरह सारी चीज़ मैंने प्रॉपर्ली करके इसको ट्रेड करता था। मतलब वो ऐसा नहीं लगा कि नहीं बहुत फ्रूटफुल है इंट्राडे मेरे लिए। और मैंने सारे जो डेटा आपको है कि रियल है, इसमें कोई भी फेक नहीं है, और ये सीट भी मैंने काफ़ी थ्रोली वाला बनाया था, काफ़ी एफर्ट लगता था इन सब करने में, मतलब सारा की नोट करो, ये करो, उसके बाद निकल के आ रहा है कि मतलब ये अला 1 वीक में ये मैं इतना तो दिहाड़ी भी नहीं आदमी कमा लेने से ज़्यादा। तो फिर मैंने इसे जो है कि छोड़ दिया। और प्लस में जो कि अगर आप एक ही मिस्टेक करो तो ये सारे निकल जाएँगे। जैसे एक इसी में देखो, ये 60 के आस-पास गया है किसी एक में, और मतलब अब पोसाइज ही नहीं बिक थी, निकल गया सारा इसी में, जो प्रॉफ़िट हुआ होगा 50 का। तो ऐसे ही मतलब मैं सब जो रियल मिस्टेक थे, तो ये मैंने लर्निंग थी, मैंने लर्निंग पर्पज़ से किया था। ये सारे मेरे जो ऐसा नहीं हुआ, मेरा अपना बेस कैपिटल से हुआ है, मैंने जो फ्रेंड से प्रॉफ़िट बनाया मैं वहीं से कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे लिए इतना ज़्यादा अभी इम्पैक्टफुल नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ता नहीं तो ये मतलब मुझे काफ़ी इम्पैक्ट करता। तो न्यू जो कमर हैं उनके लिए काफ़ी लर्निंग जो कि बेनिफिशियल है। अगर आप इसको सही तरीके से एक तरह से समझ सकते हो जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके बिग लॉसेस को एक तरह से बचाने के लिए, और आपको माइंडसेट को करेक्टली जो कि मार्केट में यूटिलाइज़ करने के लिए। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं जब भी डालूँ तो आपको ईज़िली मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक्स एंड बाय।